में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़ो, जरा बात सुनना। हाँ बोलो। मुझे भी वो गुड़ बता दो जिससे तुमने खावर को अपने कब्जे में किया हुआ है। क्या मतलब? तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि हर बात का मतलब पूछो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है हुमैरा, तुम क्या बोल रही हो? बहुत जल्द समझ आ जाएगा जब तुम इस घर से निकाली जाओगी। घर से? पर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने मुझसे मेरा खावर छीना है। तुम गलत समझ रही हो, मैंने तो खुद उन्हें तुमसे शादी का कहा। हाँ, तुमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी मुझसे शादी की इजाजत देकर। ये तुम्हें क्या हो गया है हुमैरा? कैसी बातें कर रही हो? अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। चंद माह के अंदर ही हुमैरा ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया था। मुझे अक्सर ज़हनी टॉर्चर करती रहती थी, लेकिन खुदा का शुक्र था कि खावर बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। फिर हुमैरा ने खावर से भी लड़ना शुरू कर दिया था। वो ताने देती थी। खावर उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर सिर्फ अपनी मोहब्बत निभा रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। मामू मामू मामू। बेटा, यहाँ मामू कौन है? आप? मैं? बेटा मैं मामू नहीं, आपका पापा हूँ। दूसरी मामा बोलते हैं आपको मामू बोलो। क्या? दूसरी मामा? आओ खावर आओ। खुदा से मैं भी कुछ और भी मांगती तो शायद वो भी मुझे मिल जाता। ये तुमने सजल से क्या कहा? तुम्हारे बारे में मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो तुमने सजल से कुछ नहीं कहा? वो तो कह रहा है कि तुमने उसे कहा कि मैं उसका मामू। भला मैं ऐसा क्यों कहूंगी? तो तुमने उससे नहीं कहा। तुम भी बच्चे की बात पर एतबार कर रहे हो। ओके ओके। आगे आगे देखो क्या करती हूँ। रोज़ रोज़ की लड़ाई, रोज़ रोज़ की शिकायतें, खावर तंग आ गए थे। वो गुस्सा तो ना करते लेकिन खामोश रहने लगे थे। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि खावर बहुत टेंस रहते हैं। मैं उनसे अपनी बातें इसलिए नहीं करती थी कि शायद वो परेशान होंगे, जबकि हुमैरा कोई मौका हाथ से ना जाने देती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि हुमैरा को अलग अपार्टमेंट ले दिया जाए ताकि वो ना यहाँ रहेगी और ना किसी से शिकायतें करेगी, मगर इससे भी मसाइल बढ़ते ही गए। खावर, अब मुझसे ये जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्या अब मैं सज्जल और नाजो को एक दिन भी ना दूं? नहीं, उसके पास तो सज्जल है, मैं पूरा दिन क्या करूंगी? देखो, मैंने तुमको अलहदा होते वक्त पहले एक बात बता दी थी कि मैं 3-3 दिन दोनों को दूंगा। तो क्या अब तुम मुझे जताओगे कि तुम मेरे पास 4-4, 5-5 दिन रुकने लगे हो? तो ऐसा नहीं है क्या? होगा, लेकिन मुझे ये शराकत बिल्कुल नहीं पसंद। तो तुम चाहती क्या हो आखिर? मैंने तुम्हारी खातिर जावेद को छोड़ा और अब तुम्हें मेरी खातिर नाजो से जान छुड़ानी होगी। क्या? हाँ, मैंने बहुत सोच समझकर ये बात कही है तुमसे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तंग आ चुका था। गुस्सा करना मेरी आदत नहीं थी। गुस्सा आता तो मैं खामोश हो जाता, लेकिन हुमैरा मेरी खामोशी से नाजायज फ़ायदा उठा रही थी। मुझे इस बात का भी एहसास था कि मैं नाजो और सजल के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। नाजो ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया था, बल्कि वो तो मेरे से हम
हमदर्दी ही करती थी। नाज़ो, वो हुमैरा तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं तो? अच्छा, क्यों? अपार्टमेंट में नहीं है क्या? हाँ, अपार्टमेंट में भी नहीं है और उसका तो मोबाइल भी ऑफ है। हो सकता है फुप्पो के पास गई हो। हाँ, हो सकता है। चलो मैं देखता हूँ। खातून, आप अकेले घर जा सकती हैं? वो क्यों? वो असल में खावर साहब से कुछ मज़ीद मालूमात लेनी है मैंने, और हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। सर, वो खबर बेटा, मैं जाऊँ? मैं इन्हें छोड़ा? नहीं जी नहीं, वो कुछ परेशानी वाली बात है तो मेरा बंदा छोड़ आएगा इनको। और फजलदीन, जी सर। खातून को गाड़ी तक छोड़ के आ जाओ। आइए बीबी। वैसे खावर साहब, आप हैं बहुत शार्प आदमी। जी, मैं कुछ समझा नहीं। अब देखो ना, दो बीवियां एक साथ, वो भी इस ज़माने में, कोई आसान काम तो नहीं है ना। और थोड़ा बहुत गुर हमें भी सिखा दो यार। सर जी, जिंदगी अजाब हो जाती है, प्लीज़ आप ये गलती मत करना। वो क्यों? वो कोई लड़ाई शड़ाई होती है क्या आपस में? बहुत, वो तो मेरी पहली बीवी नाज़ो बहुत अच्छी है, वरना तो मैं अब तक पागल हो जाता। ये पहली बीवी तुम्हारी, जिसका नाम तुमने अभी नाज़ो बताया था, वो बहुत अच्छी खातून है? हाँ जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा गेम उसी का चलाया वो? क्योंकि तुम्हें उस पर शक तो हो नहीं सकता। नहीं सर, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती ऐसा? इसलिए कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ जिस नंबर से तुम्हें कॉल आई थी 20 लाख तवान के लिए, वो नंबर क्यों डिलीट किया तुमने? वो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया कि मैं समझ रहा था कि मुझको वैसे ही तंग कर रहे हैं। हाँ, होता है कभी कभार, ऐसा भी होता है। अच्छा, वो तुम्हारी पहली बीवी इस वक्त कहाँ होगी? हाँ, उसको क्यों बीच में ला रहे हैं? खबर साहब, एक लड़की गायब हुई है और मुझे तफ्तीश तो करनी है ना। और वैसे भी मेरा तजुर्बा कहता है कि ख़वातीन ज़्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, फ़ौरन सब कुछ बता देती हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? खबर साहब, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, वो जो लड़की गायब हुई है ना, उसे या तो तुमने गायब कराया या फिर तुम्हारी पहली बीवी नाज़ो ने। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? वो अभी जब उसे ला के यहाँ उस पर तशद्दुद करूँगा ना, तो सब बताएगी वो खुद। फजलदीन, यस सर। वो इंसाफ के कर जाओ, इनकी बेगम साहिबा को लेकर आओ। देखिए सर, वो मैं आपकी कोई भी खिदमत कर सकता हूँ, मगर प्लीज़ आप ये सब मत करें। हाँ, अब आया ना लाइन पर। मेरी एक शर्त है, अगर मान जाए तो फिर मैं सोचूं इस बारे में। शर्त? कैसी शर्त? सच सच बता दे, असल मामला क्या है? वो मुझे बहुत तंग करती थी और उसका इसरार था कि मैं नाज़ो को तलाक दे दूँ। है ना, आप ही बताएं कि मैं नाज़ो और बच्चल को कैसे तलाक दे दूँ? फिर तूने क्या किया उसके साथ? उस दिन मुझे बहुत गुस्सा था, मैं हुमैरा को एक वीरानी जगह ले गया। खावर, तुम ये मुझे किस जगह ले आए हो? वहीं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुम पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? पागल नहीं, होश में तो अब आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुझे हुमैरा ने मजबूर कर दिया। मेरा गुस्सा इतना शदीद हो गया था कि मैं इंसान से हैवान बन गया, और मेरे अंदर के हैवान को हुमैरा ने जगाया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता था,
इसीलिए शायद मेरी नफरत भी उतनी ही शदीद हुई थी कि उसको मारने के अलावा मुझे कोई और हल नजर ही नहीं आया। ओ फजलदीन, यस सर। और ले जाए इसको, बड़ा ही हल्का निकला ही है। खावर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, उन्हें सज़ा भी हो जाएगी, मगर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर उन्हें सज़ा किस बात की मिली है। उन्होंने तो मेरे लिए और सज्जन के लिए कदम उठाया था, और मैंने तो खुद उन्हें हुमैरा से शादी की इजाज़त दी थी। तो क्या असल गुनहगार मैं थी? आज तक मुझसे ये फैसला नहीं हो सका, लेकिन इतना ज़रूर मानती हूँ कि सज़ा सिर्फ खावर ही को नहीं, मुझे और सज्जन को भी मिल रही है।